Welcome back to GeoHawks Academy, and today's chapter is major landforms of the Earth. Okay, so first of all हमें ये समझना पड़ेगा कि जो landforms है, बात किस चीज की हो रही है? लैंड. ओके, लैंड मतलब जो कि आप जानते हैं क्या, आपकी जो जमीन है उसकी बात हो रही है. जमीन पर कितनी तरह के फॉर्म्स मिलते हैं, जिसको कि आप ये कह सकते हो रूप, कितनी तरह के रूप मिलते हैं. ठीक है. अब और जैसे कि आपने अर्थ का पहले तो पढ़ लिया कि आपके क्या नाम है, जो डिफरेंट डोमेन्स आपने ऐसा पढ़े. ठीक है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर. अब इसी लिथोस्फेयर की बात हो रही है. ठीक है, अर्थ के लिथोस्फेयर में, लिथोस्फेयर जो कि हमारा किससे बना है? रॉकी माउंटेन्स है. इसमें जो लैंड है उसके बारे में बात हो रही है. उस लैंड पर कितनी तरह के फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जो कि आप क्या नाम है, डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजी मिलती है या आकृति जिसको आप कह सकते हैं, वो कौन कौन सी तरह की है. ठीक है, तो सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए कि आपकी जो लैंडफॉर्म्स है उसपे इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स मिलते हैं. मींस अगर आप काउंटिंग करने लगो कि कितनी तरह के, मींस आप छोटे से लेके बड़े से बड़े, मतलब एक सेंटीमीटर से लेकर कोई छोटा सा 1 सेंटीमीटर का लैंडफॉर्म लेकर आप किलोमीटर तक के लैंडफॉर्म को भी मेजर कर सकते हैं. मींस देख सकते हैं. इस तरह की वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है जो कि हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं. कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिसमें कि बहुत ज्यादा रगेड होती है, मतलब उस एरिया में इतना ज्यादा उबड़ खाबड़ होता है कि उस एरिया में आप ट्रेवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, और कुछ ऐसी होती है जो बिल्कुल फ्लैट होती है, जहाँ पर आराम से आप ट्रेवल कर सकते हैं, जिसपे आप आराम से वॉक कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं. जैसे कि आप अगर ये पिक्चर पे देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये इतने सारे जितने भी नेम लिखे हुए ये सारे लैंडफॉर्म्स हैं. ठीक है, ये नेम ही लैंडफॉर्म्स के हैं. अब जैसे कि आप अलग अलग देख रहे हैं, ये एलुवियल फैन देख रहे हैं, बेसिन देख रहे हैं, प्लेटोज देख रहे हैं, मेसा, बूटे, फ्लड प्लेन, वोल्केनो, स्ट्रेट, केप, हार्बर, इस्थमस. ठीक है, ये जितने भी आप नेम देख रहे हैं, डिवाइड, प्लेन, ट्रिब्यूटरीज, रिवर वैली, वाटरफॉल, मोरेन्स, रिवर सोर्स, ये सब जो भी चीज देख रहे हैं, सब का इफेक्ट है हमारे लैंडफॉर्म्स पे. या ये देख सकते हो सिंपल एक पिक्चर, ये देख सकते हैं कि ये जो लैंडफॉर्म्स है ये हमारी जो नेचर है उसको एक सिनेक ब्यूटी प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो इन लैंडफॉर्म्स के बनने के पीछे कुछ प्रोसेस होगा ऑब्वियसली. ठीक है, कोई लैंडफॉर्म, जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा कि अर्थ पूरा गैलेक्सी बनने का कुछ था, जैसे बिग बैंग थ्योरी बताया. उसके बाद अर्थ के अंदर भी कुछ प्रोसेस हुए, जिसमें कि पहले आपका इंट्रोड्यूस हुआ लिथोस्फेयर, उसके बाद फिर आपका आया आपका क्या नाम है, एटमॉस्फेयर इंट्रोड्यूस हुआ. एटमॉस्फेयर के बाद हाइड्रोस्फेयर आया, हाइड्रोस्फेयर के बाद बायोस्फेयर आया. तो उसमें भी एक प्रोसेस हुआ. ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपका लैंडफॉर्म है, उसमें भी आपके कुछ प्रोसेस हैं जो कि आपके उन प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. एक तो है इंटरनल प्रोसेस और दूसरा है आपका एक्सटर्नल प्रोसेस. ठीक है, अब इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस को थोड़ा सा अगर हम डिटेल में समझें, तो इंटरनल प्रोसेस बेसिकली दो फोर्सेस से जनरेट होता है. फर्स्ट फोर्स तो हो गया आपका टेंशन फोर्स. ओके, टेंशन फोर्स. और दूसरा हो गया आपका कंप्रेशन फोर्स. तो जो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स में क्या होता है, कोई भी चीज में तनाव बनता है. मतलब क्या है कि कोई मान लीजिए ऐसे करके एक ब्लॉक है, अगर उसमें हल्का सा भी ऐसी एक क्या नाम है चांसेस है कि ऐसे कि इस पार्ट में थोड़ा सा भी एक ब्रेकेज हो सकता है, तो क्या होता है कि कोई भी फोर्स, मान लीजिए कोई फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक्टिव हो. ठीक है, इसको बोलते हैं जब कोई भी चीज दो पार्ट में दो तरफ से चीजों को खींच रही है. मींस एक लेफ्ट साइड से खींचे या एक राइट साइड से खींचे, या फिर कोई कह सकते हो कि या तो अपवर्ड खींचे या तो डाउनवर्ड खींचे. ठीक है, इस फोर्स को कहते हैं टेंशन फोर्स. मींस जो फोर्स है वो अपोजिट साइड में, एक अपोजिट साइड में जा रहा है, इस साइड में. तो इस फोर्स की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको भी एक अलग नाम दिया जाता है. ठीक है, उसके अलावा कुछ फोर्स है जो दूसरा फोर्स एक आता है कंप्रेशन फोर्स. कंप्रेशन फोर्स में क्या होता है कि जो ब्लॉक है वो ब्लॉक को एक दूसरे की तरफ धकेलता है. ठीक है, इसमें क्या है, प्रेशर पड़ता है एक ब्लॉक पर. ठीक है, अब इस ब्लॉक में हो सकता है कि ये ब्रेक हो जाए या फिर इसका एक अलग फॉर्म नजर आता है. ठीक है, अब इस टेंशन फोर्स से आप, अब इन दोनों के, इसके अलावा इन दोनों फोर्सेस के बाद जो हमारा जो फीचर्स होते हैं वो कैसे, मतलब ये ले लो कि प्रेशर कैसा पड़ता है. इन पे प्रेशर पड़ सकता है या तो अपवर्ड प्रेशर पड़ सकता है. ठीक है, उसके अलावा डाउनवर्ड प्रेशर पड़ता है.
ठीक है, ये दो तरह के जो प्रेशर है वो आप देख सकते हैं। अपवर्ड का मतलब हो गया कि जिसमें कि अपलिफ्टमेंट होगा किसी चीज का, और डाउनवर्ड का मतलब क्या होगा, जिसमें कि कोई चीज क्या होगी, डाउन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं कंप्रेशन और अब जैसे टेंशन और डाउनवर्ड के वजह से आप क्या देखेंगे कि आपके बेसिकली आपके दो फीचर्स नजर आते हैं। आप ये कह सकते हो कि ब्लॉक माउंटेन्स आपके इस तरह से बनते हैं। ठीक है, इस फोर्स के वजह से आपके ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। इसके अलावा आप रिफ्ट वैलीज भी इसी के थ्रू आपको बनते दिखेंगे। ठीक है, रिफ्ट वैलीज भी आपको इसी के थ्रू बनते दिखेंगे, जो कि हो गया आपका टेंशन फोर्स, जिसमें कि मूवमेंट क्या होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसके अलावा इस कंप्रेशन फोर्स की वजह से आपको बेसिकली आपका जो मूवमेंट है वो ज्यादातर क्या होता है, अपवर्ड देखेंगे आप। ठीक है, अपवर्ड देखने की वजह से इसमें क्या होता है, आपके जो चीजें जो बनती हैं आती हैं वो फोल्ड फॉर्म में बन के आती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है, तो आपका क्या प्रेशर इस तरह से पड़ रहा है और इस तरफ से पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई भी ब्लॉक है मान लो, तो उस ब्लॉक में क्या डिफरेंस आएगा, यस कोई भी अगर ब्लॉक है तो उसमें दो तरह के प्रेशर आएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये एक ब्लॉक था या फिर एक लैंड पार्ट है, जिसपे कि लैंड पे अगर माने लगातार फोर्स आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये जो क्योंकि आपका जो लैंड पार्ट है वो फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा, और ये कह सकते हो कि सॉफ्ट रॉक से अगर बना होगा तो ठीक है, दो चीजें होती हैं। एक तो अगर टेंशन का ज्यादा असर किससे पड़ता है, ये जो हार्ड रॉक्स होते हैं। ठीक है, हार्ड रॉक्स से क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि जो चीज है वो फोल्ड होने के बजाय क्या होगा, उसमें ब्रेक हो जाएगा, वो चीजें टूट जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई चीज है जो कि आपकी सॉफ्ट रॉक से बनी हुई है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो रॉक है उसमें क्या होगा, फोल्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे। मींस क्या होगा, एक दूसरे से प्रेशर की वजह से क्या होगा, फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, और फोल्ड होने की वजह से क्या होगा, ये अपर साइड में मूव करेगा। तो इस तरह से आपके क्या माउंटेन्स बिल्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह के आपके जनरली फोल्ड माउंटेन्स बिल्ड होते हैं, और इस तरह के टेंशन के फोर्स की वजह से आपके ब्लॉक माउंटेन्स या फिर रिफ्ट वैलीज बन के आती है। वैलीज का मतलब क्या होता है, एक सिंपल इस तरह से आपका कोई एरिया बन जाता है जिसमें कि क्या नाम है, गैप हो जाता है। इसमें से आपकी कोई रिवर भी फ्लो कर सकती है, या सिंपली एक एरिया बन सकता है जिसमें कि कोई रिवर फ्लो ना करके एक वैली फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंटरनल फोर्स, जिसमें कि दो प्रेशर करें। इसके अलावा आपका आ जाता है नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्सेस। अब एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि आपके एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब है जो प्रोसेस हो रहा है आपके लैंड के बाहर। इंटरनल का मतलब क्या है, जैसे कि आपका ये लैंड है, ठीक है, या ले लो ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, अर्थ सरफेस के इंटरनल प्रोसेस का मतलब है जो कि अर्थ के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, इन अर्थ के अंदर ये प्रोसेस चल रही है। एक्सटर्नल प्रोसेस का मतलब है जो कि अर्थ के ऊपर चल रही है। ठीक है, अब इस इंटरनल में ऐसा नहीं कि वो फीचर ऊपर नजर नहीं आता है, वो ऊपर भी नजर आता है, लेकिन ये जो प्रोसेस हुई या फिर ये फोर्स जो जनरेट हुआ वो अंदर में हुआ अर्थ के। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है वो पूरी तरह से ऊपर ही होता है, और इसका असर भी ज्यादातर आप ऊपर ही देखेंगे। जैसे कि आपका एक्सटर्नल प्रोसेस में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है आपका वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग का मतलब है कि क्या होता है कि आपकी जो चीजें हैं, वेदरिंग में क्या होता है, आपका जो रॉक्स है उसमें क्या होता है, ब्रेकेज होता है। ठीक है, और ब्रेकेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। मींस कहने का मतलब क्या है कि आपको पता है जैसे कि हमारे रेन्स में रेन्स की वजह से भी कुछ केमिकल्स ड्रॉप होते हैं। उसके अलावा हमारे जो रॉक पार्टिकल्स हैं उसमें भी कुछ केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल्स की वजह से क्या होता है, जब इनमें आपस में जो भी क्या नाम है सॉल्यूशन होता है, या कह सकते हो कि इनके बीच में जो भी आपका क्या नाम है प्रोसेस जो चलता है इनके अंदर में मिलने का और जुड़ने का, उसमें क्या होता है कि इनमें बहुत सारे जो रॉक्स पार्टिकल होते हैं वो क्या ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कोई बायोलॉजिकल अगर इफेक्ट देखेंगे आप, जिसमें क्या होता है कि जो कोई जीव होते हैं, जैसे नॉर्मली देखते हैं आप अर्थ वॉर्म होता है। अर्थ वॉर्म क्या करता है, अर्थ वो क्या करता है कि आपकी जो जमीन होती है उसको धीरे धीरे खोदता है। उसके अलावा आप रैट्स का भी काम देख सकते हैं, रैट भी नीचे जमीन खोदता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इसके जमीन पे जो ठोस जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, वो एरिया क्या खुरदड़ा सा हो जाता है, और वो क्या होता है, रॉक जो हमारी जो टॉप सॉइल है वो क्या होती है आपकी ब्रेक हो जाती है, और वो इजीली क्या कर सकते हैं, उसको इरोड किया जा सकता है।
ठीक है, उसको इजीली इरोड किया जा सकता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं इरोजन। इरोजन का मतलब क्या है कि ऊपरी लेयर का कट जाना, ठीक है। इरोजन का मतलब है किसी भी ऊपरी लेयर का कटना, ठीक है, इरोजन कहते हैं। अब इरोजन के बाद कोई भी चीज क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। अब वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो सकती है, सॉरी, वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है विंड के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा वो रिवर्स फ्लो की वजह से भी हो सकती है, अगर रिवर फ्लो कर रही हो जहां पर, तो रिवर फ्लो की वजह से भी वो क्या चीज होगी, ट्रांसपोर्ट होगी दूसरे प्लेस पे। और ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो क्या होगा, उसका डिपोजिशन होगा, मतलब कि वो कहीं भी जब ट्रांसपोर्ट होगी उसके बाद कहीं तो जाकर थमे, कि भाई हवा जो है वो कहीं तो रुकेगी जाकर, ऐसी रिवर है कहीं तो जाकर उसका फ्लो बंद होगा, या फिर मान लीजिए कहीं स्पीड में रिवर जो फ्लो कर रही थी वो कहीं जाकर तो धीमी होगी, जिसकी वजह से जो हैवी पार्टिकल्स है वो उस रिवर की फ्लो के साथ नहीं तैर सकते, तो वो क्या करते हैं, उसी जगह पर अपने जो बोल्डर्स हैं या अपने पार्टिकल्स जो है वो वहीं पर गिरा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस से जो हमारे लैंड फीचर्स सामने आते हैं, वो फीचर्स होते हैं आपके बेसिकली प्लेन्स। ओके, बेसिकली आपके कौन से होते हैं, प्लेन्स। इसके अलावा आपके होते हैं कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे और भी फीचर्स दे सकते हैं, अलग अलग क्या नाम है, टेम्परेचर और अलग अलग एरिया में, रेनफॉल वाले एरिया में भी इसका आप अलग अलग प्रोसेस दे सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो आपका एक्सटर्नल प्रोसेस जो है वो आपके टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल से भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस थे। इसके अलावा इसमें कोई अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, नाउ एक बार इसको बैक पर देख लेते हैं। ओके, नाउ कम टू दी योर पार्ट, जो कि हमने बताया आपको कि आपके जो लैंडफॉर्म्स है उसे हम ब्रॉड फॉर्म में अगर देखें तो हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स, ठीक है। 3 पार्ट हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे मिनी लैंडफॉर्म्स भी देख सकते हैं, लेकिन हम जो ब्रॉड फॉर्म पे देखते हैं, जो या क्लियरली विजिबल होते हैं, हमारे किसी भी एरिया में आप चले जाएंगे तो ये क्लियरली विजिबल होते हैं। तो ये 3 लैंडफॉर्म्स हैं जिसके बारे में हम इसमें आगे पढ़ते हैं। ओके, नाउ कम टू द माउंटेन्स, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट लैंडफॉर्म है, जो कि सबसे ज्यादा क्लियरली विजिबल होता है, कैसे, क्योंकि इसका क्या होता है, ये नेचुरली एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी एरिया से आप इसको देखेंगे तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका ये नॉर्मली एक कोई फ्लैट सरफेस है, उस फ्लैट सरफेस में इतना एलिवेटेड पोजीशन पे होगा कि आप इसमें अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये एरिया कौन सा है, ये एक माउंटेन है किसी भी प्लेस में एग्जिस्ट जो कर रहा है, ठीक है। द माउंटेन में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो टॉप होता है वो स्मॉल होता है, उसका जो बेस होता है वो इसका बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, ठीक है। इसके अलावा इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। ये बताया जैसे कि सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो अपने क्लाउड से भी हायर होते हैं, जैसे कि नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपका जो क्लाउड्स फॉर्मेशन है वो आपको 8 किलोमीटर तक इजिली दिख जाएगा, ठीक है। 8 किलोमीटर तक आपके जो स्पेशली जो बारिश वाले जो क्लाउड्स होते हैं उनको तो आप आराम से नीचे के एरिया में देख सकते हैं, लेकिन जो आपके जो 8 मीटर के एरिया में देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो आप 8 किलोमीटर, ओके। और उसके अलावा अगर आप इसके ऊपर इसमें चले जाएंगे तो आप इसमें कुछ लंबी हाइट तक ही मतलब इसकी कुछ ज्यादा हाइट भी होती है उसके, जैसे कि लाइक अगर आप एवरेस्ट की बात करें तो इसका जो हाइट है वो है 8848 मीटर, मींस 8848 मीटर की हाइट पर आपको आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज देख सकते हैं कि माउंटेन्स की बात करते हैं, अगर माउंटेन्स की फीचर्स की बात करते हैं, ओके, यस, माउंटेन फीचर्स की अगर बात करते हैं तो इसका सबसे पहली क्वालिटी है ये कि पहला नंबर तो ये आपका जो टॉप इसका एरिया होता है उसकी खासियत ये होती है कि यहाँ पर आपको कोल्ड क्लाइमेट दिखता है। अब वो कोल्ड क्लाइमेट क्यों दिखता है, जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि क्योंकि आपका क्या होता है, हाइट के साथ जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है, ठीक है। जो हाइट के साथ टेम्परेचर घटता जाएगा तो ऑब्वियसली इसका जब हम थोड़ा टॉप पर अगर पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, आपको ग्लेशियर्स दिखेंगे, ठीक है। तो इसका दूसरा जो एरिया होता है वो होता है क्या, प्रोन टू ग्लेशियर्स, ओके, प्रोन टू ग्लेशियर्स। और ग्लेशियर्स क्योंकि मेल्ट होती है लगातार, उस मेल्टिंग की वजह से यहाँ पर लगातार क्या होता रहता है, इरोजन होता रहता है।
इरोजन का मतलब मैंने बताया क्या कि वो एरिया जो है उसकी जो टॉप सॉइल है वो लगातार क्या होती है, कटती रहती है, क्योंकि ग्लेशियर जो मेल्ट होती है वो रिवर के फॉर्म में यहाँ पर बहती है, और जो रिवर होती है वो अपने साथ जितने भी इसके सेडिमेंट्स पार्टिकल होते हैं उनको अपने साथ बहाकर लेके चली जाती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, आपका इस एरिया में आप एक चीज देखोगे, अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल वेदर का मतलब क्या आता है कि इसमें कभी भी मौसम इसका जो होता है कि वो खराब हो सकता है, और आपको यहाँ पर कभी भी बारिश देख सकते हो, या फिर नॉर्मली आपको नॉर्मल टेम्परेचर दिखेगा। जैसे कि अभी आपने जल्दी में ही हमारे जो केदारनाथ में क्या नाम है आपका, जो फ्लड आया था केदारनाथ में, उसका जो रीजन था वो अनप्रिडिक्टेबल वेदर ही था, ठीक है। उसका रीजन ही था अनप्रिडिक्टेबल वेदर, ओके, क्योंकि उसको कोई अनुमान नहीं लगा सका कि इस तरह से क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट, उसके अलावा आपका क्या है कि इसमें फ्रीक्वेंट रेनफॉल होती है, मीन्स कभी भी जो रेनफॉल है वो लगातार आती ही रहती है, मीन्स आगे पीछे करके उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसके अलावा आप सबसे बड़ी इसमें कह सकते हो कि ये होता है वैरायटी ऑफ, इसमें आप क्या देख सकते हो, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना का मतलब क्या है, फ्लावर्स एंड जो जीव होते हैं हमारे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज होते हैं एनिमल्स के, उनको आप देख सकते हैं इस एरिया में। और इसके अलावा रिच इन मिनरल्स, ठीक है, इसमें मिनरल्स बहुत सारे हैं क्योंकि ये अनटच्ड एरिया है, ठीक है। अब ये सारे आपके माउंटेन के फीचर्स थे, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं कि हाँ, एक साथ में एक चीज और भी था कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसमें क्या होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, साथ में इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन भी कम होता चला जाता है, ऑक्सीजन डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि हाइट के साथ साथ जो टेम्परेचर कम हो रहा है तो ऑक्सीजन भी साथ साथ में कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे इसके माउंटेन फीचर्स थे। इसके अलावा माउंटेन्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपका जो एक नॉर्मली एक एरिया है जहां पर एक स्टीप इस तरह से स्लोप गया, ठीक है, ये तो आपके हो गए हिल्स, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इस तरह की जो स्लोप्स हैं, अगर आप इनको लगातार क्या देख रहे हैं, इस तरह से हिल्स तो देख रहे हैं, साथ में क्या होता है पैरेलल भी बन जाते हैं इस तरह से, तो इनको बोलते हैं क्या, रेंजेस। पैरेलल जो हिल्स बन जाते हैं उनको बोलते हैं रेंजेस, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है, इसको बोले क्या कि कुछ 100 किलोमीटर तक के एरिया में फैल सकते हैं। जैसे कि अगर हिमालय की बात करें तो उसका एरिया है 2500 किलोमीटर एरिया तक, हमारा जो हिमालयन रेंज है, मतलब फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा इसका जो एक्सटेंड है वो चाइना तक भी है। तो इतना आप एरिया देख सकते हो, जिसमें कि कह सकते हो कि इसका जो एक्सटेंड है वो 100 किलोमीटर तक एरिया में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप बात करते हैं कि कुछ जो माउंटेन्स है अगर उनको देखें तो आपका देखिए, जैसे कि इसमें दिख रहा है कि हाईएस्ट माउंटेन जो है वो आपका कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। जिस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है, और चाइना में चोमोलुंगमा इसको बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है, सॉरी पीक है, माउंटेन पीक है जो, वो है आपका केटू, जो कि आपका क्या नाम है, इंडिया के एकदम बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे लाई करता है, ठीक है। During the first survey of the Karakoram Range, surveyor labeled each mountain with K and a number. Okay, so K2 नाम दिया गया। उसके अलावा कंचनजंगा जो कि थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है, ये वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, वर्ल्ड लेवल पे ये हाईएस्ट माउंटेन है, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन, जो कि हो गया हमारा कंचनजंगा, ठीक है। ये सारी माउंटेन पीक्स हो गई। इसके अलावा माउंटेन रेंजेस जो है हमारी, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि ये रही रॉकी माउंटेन रेंजेस हो गई हमारी, उसके अलावा हिमालयन रेंज हो गई, उसके अलावा एंडीज रेंज हो गई, ठीक है। ये सारी आपकी रेंजेस हैं जो कि आपकी बहुत सारी पैरेलल रेंजेस को डिनोट करती हैं। मींस आप बहुत सारे लगातार पैरेलल रेंजेस देख सकते हैं, जो एक साथ, जिस तरह से पैरेलल्स जो एक साथ चल रहे हैं, इस तरह के आप रेंजेस इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बेसिकली जो पैरेलल रेंजेस है उसमें मेन जो इंपॉर्टेंट है वो हो गए आपके हिमालयास, उसके अलावा आल्प्स एंड एंडीज, ठीक है। आल्प्स, हिमालयास हो गया आपका एशिया में, उसके अलावा आल्प्स हो गया आपका यूरोप में, एंड एंडीज हो गया आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज देखिए, माउंट मोना की इन द पैसिफिक ओशन इज एन अंडर सी माउंटेन, इट इज हायर देन माउंट एवरेस्ट
being 10,205 meters high। जैसे कि लास्ट टाइम में मैंने बताया कि आपको जो ओशन बेसिस के बारे में हमने जो स्टडी करी लिथोस्फीयर में, तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ओशन के अंदर भी क्या नाम स्टडी करते हैं। तो अगर आप ये बोला जाए कि आपके अर्थ सरफेस पर जो माउंटेन्स है उसमें हाईएस्ट जो माउंटेन है वो कौन सा है, वो है आपका माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि अंडर द सी माउंटेन, या फिर अगर आप बोलते हैं कि पूरे अर्थ पर जो हाईएस्ट माउंटेन है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो आप उसमें नाम देंगे मोना किया माउंटेन। ठीक है, मोना किया जो कि हवाई के पास है, मतलब पैसिफिक ओशन में हवाई है, हवाई आइलैंड के पास में आपको ये माउंटेन दिखेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि आपके माउंटेन्स के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से टाइप के हैं। आपके माउंटेन्स जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया, आपका माउंटेन्स जो है बेसिकली 3 टाइप के माउंटेन्स आप देख सकते हैं। एक तो होता है फोल्ड माउंटेन्स जिसमें कि मैंने बताया कंप्रेशन फोर्स लगता है, उसके अलावा ब्लॉक माउंटेन्स जिसमें कि मैंने बताया कि टेंशन फोर्स लगता है, और दूसरा इसके अलावा आता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये एक तरह से इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस के थ्रू बनता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं अगर आपके फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। तो फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो आपके बनते कैसे हैं, जैसे मैंने बताया कि सिंपली आप एक इसका एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो कि कोई भी नॉर्मल कॉपी के पेजेस ले लीजिए या आप अपनी एक बुक ले लीजिए, उस बुक को अगर आप फोल्ड करेंगे तो इस तरह से आपको एक फॉर्मेशन होगा। ये आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है, इस तरह से एक फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपका फोर्स किस तरह से पड़ा, इस तरह से, मतलब कंप्रेशन फोर्स पड़ा, जिसकी वजह से आपकी जो माउंटेन्स हैं वो फोल्ड हो गए। तो इसी तरह से हमारे ज्यादातर जितने फोल्ड माउंटेन्स है वो इसी तरह के फॉर्मेशन से बना हुआ है। डिफरेंट तरह टाइप से फोर्सेस उनको आए। जैसे अगर आप हिमालय की बात करते हैं तो आप इस पिक्चर पे आए, अगर हिमालय की बात करें तो हिमालयन कैसे बना, हिमालयन फोल्ड माउंटेन्स कैसे बना, इसका प्रेशर पड़ा क्या कि आपका जो माउंटेन, ये जो आपका जो डेक्कन प्लेटो है, तो डेक्कन प्लेटो यहाँ से ब्रेक होके आपका क्या हुआ कि इसका जो प्रेशर है वो कहाँ से पड़ रहा है, इस तरफ से पड़ रहा है डेक्कन प्लेटो का। तो डेक्कन प्लेटो का फोर्स जो है इस तरफ से पड़ने के साथ साथ आपका जो तिब्बतन प्लेटो है वो साउथ की तरफ फोर्स कर रहा है। ठीक है, तिब्बतन प्लेटो को साउथ की तरफ फोर्स करना और डेक्कन प्लेटो को नॉर्थ की तरफ फोर्स करने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा हिमालय है वो एक फोल्ड माउंटेन रेंज दिखाता है। और इस तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका जो ये माउंटेन रेंजेस हैं ये लगातार क्या हो रहा है कि 2 सेंटीमीटर पर या 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से 1.5 सेंटीमीटर आपका जो आपका जो माउंटेन रेंजेस हैं वो क्या हो रही, फोल्ड हो रही है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो माउंटेन रेंज है उनकी हाइट लगातार बढ़ रही है। ठीक है, अब इसके अलावा आप बात करें अरावली रेंज की। अरावली रेंज जो है वो इंडिया में है और वो भी एक फोल्ड माउंटेन ही है जिसका भी एक अपना एक टाइम पर फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन अब क्या है कि वो धीरे धीरे, क्योंकि वो सबसे ये कह सकते हो कि जो हमारा माउंटेन रेंज है हिमालय, उस हिमालय रेंज से भी वो पुराना माउंटेन रेंज था, जो कि ये कह सकते हो कि जब पूरा इंडिया में फॉर्मेशन नहीं हुआ था तब वो माउंटेन रेंज एग्जिस्ट कर रहा था। तो उस माउंटेन रेंज क्योंकि वो बहुत पुराना है तो उसमें लगातार इरोजन होने की वजह से ये कह सकते हो कि अब ये जो माउंटेन है ये बहुत ही मतलब घिस चुके हैं, और इसको अब हम बोलते हैं रेलिक्ट माउंटेन्स, इसको नाम देते हैं। रेलिक्ट माउंटेन का मतलब हो गया अवशिष्ट माउंटेन्स, मतलब क्या है जो कि बस बचे कुछ उसका पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आ जाता है अपलेशियन in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. ऐसी सेम जैसे कि हमारे इंडिया में आपका अरावली रेंज है, वैसे ही आप नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन और रशिया में यूराल माउंटेन्स है जिसका की फॉर्मेशन बहुत ही पुराना है और अब ये ओल्ड माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं, ना कि फोल्ड माउंटेन के नाम से। ओके ओके, इसके अलावा आप अगर आप इस मैप में देखेंगे तो आपके फोल्ड माउंटेन्स देख सकते हैं, जैसे कि आपका नॉर्थ अमेरिका में हो गया रॉकी माउंटेन। ओके, इसके अलावा साउथ अमेरिका में हो गया आपका एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं। ओके, दीज आर माउंटेन रेंजेस। उसके अलावा आप हिमालयन माउंटेन रेंजेस, इसके अलावा आप देख रहे हैं एटलस माउंटेन रेंज। ठीक है, ये मैं उन रेंजेस की बात कर रही हूँ जो कि फोल्ड माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, ओके, नाउ इसके अलावा है आपका अरावली रेंज भी आपका फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, अपलेशियन माउंटेन्स भी आपका फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, ये सारे जो माउंटेन्स जिसका मैंने नाम लिया ये सारे आपके माउंटेन्स जो है वो आपके कौन से हैं, आपके सॉरी फोल्ड माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, अब इसके अलावा हम आ जाते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स पे।
ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स बेसिकली कैसे बनते हैं, जैसे कि आपको पहले ही बताया मैंने कि आपका जब क्या होता है कि जब दो फोर्स अप्लाई होता है, जैसे कि एक तो था कंप्रेशन, दूसरा एक फोर्स था आपका टेंशन, ठीक है। एक कोई ब्लॉक है जिसकी वजह से क्या हुआ कि फोर्स पड़ा उसके ऊपर, और इस ब्लॉक में कहीं भी ऐसा गुंजाइश थी कि वो एक ब्रेक हो सकता था, ठीक है। वो जो पार्ट था वो ब्रेक हो सकता था। उस ब्रेकेज की वजह से क्या होता है, क्योंकि लगातार इसका फोर्स पड़ता चला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि इसका एक पार्ट क्या होता है ऊपर की तरफ उठ जाता है इस तरह से, और दूसरा इसका जो दूसरा पार्ट है वो नीचे की तरफ घुस जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगेन दूसरा पार्ट हो जाता है। तो इस तरह के ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली फोर्स की वजह से है ये, ठीक है। मींस ये फोर्स रुका नहीं है, कई बार रुक भी गया होता है लेकिन कई बार रुका भी नहीं होता। तो इस तरह के लगातार फोर्स की वजह से क्या होता है कि आपका जो माउंटेन है वो इस तरह की फॉर्मेशन ले लेता है, जिसके जो ऊपर हुए पार्ट को बोलते हैं हॉर्स्ट, और जिसका नीचे जो गया हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं ग्रेवन, ठीक है। और इसके अलावा इस ग्रेवन में ही आपका वैली फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसी में वैली फॉर्मेशन कब हो जाता है, जब इसमें से कोई रिवर फ्लो करना शुरू कर देती है, तो ये वैली फॉर्मेशन बन जाता है। तो अगर आप ये एग्जांपल लें, यहाँ पर जो दिया हुआ राइन वैली एंड द वॉस्जियस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जांपल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स, ओके। तो मतलब क्या है, जो इसका हॉर्स्ट पार्ट है वो आपका क्या बन गया, वॉस्जियस माउंटेन बन गया। इसके अलावा आपका जो राइन वैली है वो बन गया आपका, मींस राइन रिवर जहां से फ्लो कर रही है, राइन एक रिवर है जो कि आपकी फॉलो कर रही है यहाँ से, ऐसे वो हो गई आपकी क्या नाम है, वैली, मींस जो आपका ग्रेवन का पार्ट है। ऐसे ही आपकी अगर आप इंडिया में अगर इस चीज को एग्जांपल ले, तो आपका विंध्यन, एक विंध्यन, आपने विंध्यन रेंज देखा होगा, विंध्यन रेंज है, ठीक है। उसके अलावा आपका एक रेंज आपका होता है सतपुड़ा रेंज, ठीक है। विंध्यन और सतपुड़ा रेंज के बीच में से आपकी नर्मदा वैली जा रही है, ठीक है। नर्मदा रिवर भी आपकी इसी तरह से नर्मदा वैली, रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही है, ठीक है। नर्मदा रिवर की बात करते हैं, ठीक है, जो कि मुंबई में फ्लो करती है, ओके, सॉरी महाराष्ट्र में, यस। ये आपकी रिवर हो गई। इसी तरह से आपका सेम फॉर्मेशन हुआ है आपके इंडिया में भी। उसके अलावा अब ब्लॉक माउंटेन्स की अगर बात करें, जो बेस्ट एग्जांपल दिया ये रहा आपका, जो कि आपका फ्रांस, जो वॉस्टिस और आपका जो राइन वैली जो बना है वो आपका बेसिकली फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे बना है, ठीक है। ये जो फोर्स एक्टिवेट हुआ वो दोनों बेसिकली आपके फ्रांस एंड जर्मनी के एरिया पे हुआ, जो कि आपका यूरोप में आता है, ठीक है। उसके अलावा आपका सियरा नेवादा भी है, जो कि आपके यूएसए में आता है, इस आपके नॉर्थ अमेरिका में आता है। इसके अलावा आपका विंध्यन रेंज जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, सतपुड़ा रेंज भी आपका क्या नाम है, हॉर्स्ट माउंटेन है, और ब्लॉक माउंटेन भी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो थर्ड इंपॉर्टेंट माउंटेन आता है वो है आपका वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। अब वॉल्केनिक माउंटेन कैसे बनता है आपका, वॉल्केनिक माउंटेन आप देख सकते हैं कि आपके जो अर्थ है उसके अंदर मैंने बताया कि आपकी जो क्या नाम है, हॉट पार्टिकल्स हैं, या कह सकते हो कि इसमें बहुत सारे ऐसा रेडियो एक्टिव प्रोसेस कुछ होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि इसमें जो लगातार इतनी, या फिर ये कह सकते हैं कि जो अर्थ पे जो भी मटेरियल है और जो हैवी मेटल्स है उसकी वजह से अर्थ के अंदर में इतना ज्यादा गर्मी बन जाती है, इतना ज्यादा टेम्परेचर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर जो आपके जो रॉक्स हैं वो क्या होते हैं, बर्न होते रहते हैं, ठीक है। और बर्न और हीट की वजह से इसमें का जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर अचानक से क्या होता है, बर्स्ट होता है, ठीक है। टेम्परेचर बर्स्ट होने की वजह से वो क्या करता है, जमीन को फाड़ कर ऊपर निकल जाता है, ठीक है। और जमीन को फाड़ कर निकलने की वजह से क्या होता है कि आपका यहाँ पर बहुत सारा उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स रहता है, ठीक है, वो एक किसकी तरह से, एक क्या नाम है, धुएं की तरह ऊपर बाहर की तरफ निकलता है, और इसमें इसको की वॉल्केनिक ऐश बोलते हैं। उसके अलावा बहुत सारी गैसेस होती है, जो कि मैंने आपसे पहले से बताया कि आपके अर्थ के अंदर बहुत सारी गैसेस भी हैं, ठीक है वो। और उसके अलावा कुछ आप बोल्डर्स भी देख सकते हैं, बड़े बोल्डर्स भी देख सकते हैं, स्मॉल छोटे आप स्टोन्स भी देख सकते हो, पार्टिकल्स भी देख सकते हो। तो ये इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं और इस तरह का एक फॉर्मेशन हो जाता है माउंटेन्स का। और इसके अलावा ये जो अगर मान लीजिए ये जो लगातार खत्म हो गया, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, इसमें से कई बार मैग्मा निकलता रहता है, ठीक है। ये मैग्मा बाहर निकलते निकलते क्या होता है, ये लावा फॉर्मेशन बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब वो जो भी मैग्मा अर्थ के अंदर जो निकल के आ रहा है बाहर, वो मैग्मा है, उसका जब बाहर निकल गया तो वो लावा बन गया। उसके अलावा अब जब वो लावा जो बनता है उसके होता है, धीरे धीरे ठंडा होते होते क्या होता है, वो एक लेयर बन जाता है। और इस लेयर की वजह से भी अगेन माउंटेन की जो हाइट है वो लगातार इंक्रीज होती रहती है। कई बार ये माउंटेन जो वॉल्केनिक लावा है ये कई बार स्टॉप भी हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है ये लगातार चलता रहता है। इसमें मतलब जैसे कि हमारा स्ट्रोम्बोलियन जो माउंटेन है
वो स्ट्रोम्बोली माउंटेन भी हमारा एक्टिव वोल्केनो माउंटेन है, जिसमें कि लगातार वोल्केनोज निकलते रहते हैं और ये एक लेयर पे लेयर इसमें बनती चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान आर द एग्जांपल्स ऑफ सच माउंटेन्स। ओके, जैसे कि अब इस पिक्चर में आप आते हैं कहाँ पर, आपका ये जापान है, तो जापान के पास माउंट फ्यूजियामा आपका एक माउंटेन है। उसके अलावा आपके अफ्रीका के पास में है एक माउंटेन, स्ट्रोम्बोली माउंटेन आपको इस एरिया में दिखेगा, मेडिटेरियन सी के आसपास। कोटोपेक्सी माउंटेन भी इसी तरफ है। इसके बाद माउंट किलिमंजारो इस तरफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जो कि वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, और इनका जो वोल्केनोज है, कई बार आप कह सकते हो कि वोल्केनोज अब नहीं हो रहे हैं, इसमें वोल्केनोज नहीं आते हैं, और कई बार आप देख सकते हो कि वोल्केनोज लगातार आ रहे हैं, जिसे कि एक्टिव वोल्केनोज बोलते हैं, और जो वोल्केनोज नहीं आ रहे हैं उनको डोर्मेंट वोल्केनोज बोलते हैं, जो कि आप आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। ओके, नाउ अब आ जाते हैं कि अब बात करते हैं माउंटेन्स का जो यूजेस है, या आप कह सकते हैं कि माउंटेन्स की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, तो पहला नंबर तो माउंटेन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है वो है स्टोर हाउस ऑफ वाटर। स्टोर ऑफ वाटर कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सोर्स है, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हाइड्रोस्फेयर है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है 29% अगर बोल सकते हैं, हमारे जो अर्थ सरफेस पे जो वाटर है 29% जो है हमारा किसके अंदर है, ग्लेशियर्स के अंदर है। तो ग्लेशियर्स की वजह से जो हमारा माउंटेन्स के अंदर वाटर जो इसके अंदर स्टोर है, वो हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे लिए वो स्टोर हाउस है, जिससे हम फ्रेश वाटर पा सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, इसको अगर आपने साइंस में कभी ध्यान दिया हो, आपके में पढ़ाया गया होगा कि जो माउंटेन्स है, क्योंकि जब वाटर जो हमारा अपर साइड से जब फ्लो करता है, तो वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अपर माउंटेन्स अपर पार्ट से फ्लो करने की वजह से क्या होता है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इस तरह से यहाँ पर एक क्या नाम है टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की, इस तरह से एक फैन लग जाता है, जो फैन क्यों क्या करता है, वो लगातार उसमें उसको लगातार ऐसे करके अपने प्रेशर की वजह से क्या करता है, वो पानी को, वो फैन को घुमाता रहता है, और इस तरह से एक टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हमारे जो माउंटेन्स पर जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा रिवर वैलीज बनती है। रिवर वैलीज तो क्या होती है, इससे एक ब्यूटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उसके अलावा टेरेस आर द आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब देखो क्या होते हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं, इस तरह के हमारे माउंटेन्स हैं, उन माउंटेन्स में क्या होता है, इस तरह से कटिंग कर दी जाती है। कटिंग करने की वजह से क्या होता है, एक आइडियल लोकेशन देता है कुछ आपके प्लांटेशंस के लिए, कुछ क्रॉप्स के लिए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे डायरेक्टली वाटर मिल रहा है। ठीक है, तो हमें वाटर के लिए कोई टेंशन नहीं लेना पड़ता। इसके अलावा क्या होता है कि आपका कुछ प्लांट्स ऐसे या कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको कि कॉन्टिन्यूसली वाटर चाहिए होता है, या कॉन्टिन्यूसली इनको नमी चाहिए होती है अपने सॉइल के अंदर, जैसे कि हमारा टी प्लांटेशन हो गया, कॉफी प्लांटेशन हो गया। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इनको लगातार हमें नमी चाहिए होती है सॉइल में। तो इस तरह के प्लांटेशन या इस तरह की जो क्या नाम है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं माउंटेन्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, अभी क्या नाम है इसी में आगे, कि माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसके पास रिच वैरायटी है फ्लोरा एंड फौना की, इतनी सारी स्पीशीज मिलती है फ्लावर्स की। आपका जो कश्मीर वैली आपको जिसको बोलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसको बोला जाता है। कश्मीर वैली में आपको बहुत सुंदर फ्लावर्स देखने को मिलते हैं कुछ सीजन में, आप इधर का मूव करेंगे। इसके अलावा the forest provides fuel, fodder, shelter and other products। अभी जैसे कि आपको बताया कि आपके जो ज्यादातर जो फॉरेस्ट हैं वो कट चुके हैं, क्योंकि आपको जब हमें प्लेन एरिया चाहिए था, उसमें क्या हुआ, हमने अपने यूज के हिसाब से हमने क्या किया, फॉरेस्ट को कटिंग कर दी। ठीक है, तो अब बचे कुछ जो आपके जो स्पीशीज बचे हैं ट्रीज के, वो ट्रीज के स्पीशीज जो बचे हैं वो आपके बचे हैं आपके माउंटेन्स के ऊपर। ठीक है, इन्हीं माउंटेन्स पर आपको डिफरेंट स्पीशीज दिख जाएंगे, जैसे कि अल्पाइन फॉरेस्ट दिख जाते हैं आपको। ठीक है, ओक ट्रीज दिख जाते हैं, क्रिसमस ट्रीज जिसको कई बार आप बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के ट्रीज जो आपके मिलते हैं वो आपके किस पे मिलते हैं, इस तरह के माउंटेन रेंजेस पर आपको मिलते हैं। उसके अलावा आपको इसमें जो आप ये कह सकते हैं कि जैसे मेडिसिनल भी बहुत फैसिलिटीज हमें मिलती है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियां हमें मिल जाती हैं जो कि हमारी आयुर्वेद के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा
अब अगर बात करें टूरिस्ट स्पॉट की, तो ये बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट होता है माउंटेन्स, क्योंकि पहला नंबर तो अगर मान लीजिए प्लेन एरिया में समर सीजन चल रहा है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे सेंटर से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस हो रहा है, ठीक है। सेंटर से का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश से, मतलब गुजरात से लेके आपका नागालैंड तक आपको देख सकते हैं कि आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्रॉस हो रहा है, जिसपे कि आपका जो क्या नाम है, मई से लेके जून तक आपका जो सन है वो डायरेक्टली इस पर क्या नाम है, हीट डालता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये एरिया जो होता है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, नदर्न पार्ट इसका जो है बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, नदर्न प्लेस जो है आपका। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि वो क्या करते हैं, इस बीच में क्या करते हैं, ठंडे प्लेसेस में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। और तो इस तरह के ठंडे प्लेसेस में जाने के लिए क्या करते हैं, वो माउंटेन को बेस्ट लोकेशन मानते हैं, क्योंकि माउंटेन्स अगर बताया जैसे कि वो हाइट पर होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो धीरे धीरे जो घटता चला जाता है, तो टेम्परेचर यहाँ पे बेसिकली आपके कम होते हैं, तो इस तरह के आपके बहुत सारे रिजॉर्ट्स वगैरह बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स भी डेवलप किए गए, जैसे कि पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग आर द पॉपुलर इन द माउंटेन्स। और इस तरह के जो माउंटेन्स हैं, अभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका जो ऐसे कोई प्लेस का नाम बताओ जो कि इस तरह के स्पोर्ट्स को मतलब दिखाते हैं या स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, तो ऐसा प्लेस आप एक देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश में आपका फेमस टूरिस्ट स्पॉट है कुल्लू मनाली। यस, कुल्लू मनाली जो है आपका फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, और इसमें आपको हर तरह के इस तरह के स्पोर्ट्स आप आराम से देख सकते हैं, लोग जाकर एंजॉय भी करते हैं। तो आपका बेसिकली दैट इज ऑल अबाउट योर माउंटेन्स। तो इस जितना भी था ये आपका सारा माउंटेन के बारे में था। तो अब कल के वीडियो में या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे आपके प्लेटोज के बारे में, ठीक है। So that is all about. If you have any doubt, you can ask in comment box. Okay. Thank you for today.